चिकित्सालय में बच्चों के इलाज के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध हैं? क्या भर्ती बच्चों के लिए दवा वितरण एवं डोज की निगरानी की कोई व्यवस्था है? तीन दिनों तक इलाज के बावजूद बच्चे की हालत क्यों बिगड़ती गई? क्या डॉक्टरों ने समय रहते बच्चे को उच्च संस्थान रेफर करने की सलाह दी थी या जानबूझकर देरी की गई? क्या डॉक्टर पारस पटेरिया की कार्यप्रणाली पर पहले भी किसी ने शिकायत दर्ज कराई है? क्या स्वास्थ्य विभाग इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित करेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। सिवनी जिले में एक बेहद ही दर्दनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने पूरे जिले के स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुरई ब्लॉक के ग्राम डुंगरिया के ढूंढेर निवासी सतीश चंद्रवंशी एवं कविता चंद्रवंशी का 15 माह का मासूम बेटा तन्मय उर्फ विनायक अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिजनों का आरोप है जिला चिकित्सालय सिवनी के नवजात शिशु विभाग में तैनात डॉक्टरों की लापरवाही और गलत दवाओं के रिएक्शन ने उनके बच्चे की जान ले ली। जानकारी के अनुसार बच्चे की तबियत 6 सितंबर 2025 को अचानक बिगड़ गई थी। पहले परिजनों ने बच्चे का इलाज सिवनी के निजी क्लिनिक में कराया, जहां डॉक्टर विनोद ने बच्चे की हालत को गंभीर बताते हुए उसे जिला चिकित्सालय सिवनी रेफर कर दिया। वहां पर नवजात शिशु विभाग के नोडल अधिकारी एवं सांसद पुत्र डॉक्टर पारस पटेरिया की देखरेख में बच्चे को PICU वार्ड में भर्ती किया गया। बताया गया कि 6 से 9 सितंबर तक लगातार बच्चे का इलाज चलता रहा, किंतु बच्चे की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। बच्चे के पिता सतीश चंद्रवंशी का कहना है कि उन्होंने कई बार डॉक्टरों से इलाज में सुधार न होने की शिकायत की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आश्वासन देकर चुप करा दिया। बच्चे को लगातार दी जा रही दवाओं के बावजूद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। निराश होकर परिजनों ने स्वयं बच्चे को नागपुर के निजी अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। नागपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट बेहद कमजोर है, लीवर के फंक्शन लगभग बंद हो चुके हैं और फेफड़ों में कफ जम जाने के कारण बच्चे को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। डॉक्टरों ने ये भी कहा कि जिला चिकित्सालय सिवनी में जो ट्रीटमेंट किया गया था उसमें दी गई दवाओं के रिएक्शन से लीवर पर गंभीर असर पड़ा, जिससे बच्चे की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। अंततः तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता सतीश चंद्रवंशी और मां कविता चंद्रवंशी का कहना है कि अगर डॉक्टर सही समय पर उचित इलाज कर देते तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। हमने अपने लाडले को डॉक्टरों की लापरवाही के कारण खो दिया। जिला चिकित्सालय में गरीबों के बच्चों के साथ ऐसे खिलवाड़ का आखिर कौन जवाब देगा? इस पूरे मामले में डॉक्टर पारस पटेरिया, जो नवजात शिशु विभाग के नोडल अधिकारी हैं, पर सीधे तौर पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सिवनी जिला चिकित्सालय में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में अब तक मौन है, जिससे आम जनता के बीच रोष बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल उठते हैं कि क्या सिवनी जिला चिकित्सालय में मरीजों की जान भगवान भरोसे छोड़ी जा रही है? क्या मासूम तन्मय की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा? हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं स्वयं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी न्यूज। आज हम आए हैं कुरई ब्लॉक के ग्राम डुंडेर में, जो कि बादल पार के समीप पड़ता है। आज पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा है, परंतु आज हमारे बीच में सतीश चंद्रवंशी हैं और ये उनकी पत्नी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे ना मिला, देख की दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं ये भी बताऊंगा। उसके पहले एक बात और कहूंगा कि प्रशासन अंधा और डॉक्टर पारस पटेरिया कर रहा है मौत का धंधा। जी हाँ, हम आपको बता दें, इनका 15 महीने का बच्चा था। इस 15 महीने के बच्चे को इन्होंने डॉक्टर विनोद दाहियत के पास ले गए। डॉक्टर विनोद दाहियत ने उनका इलाज किया और जब उनको लगा कि इनका ट्रीटमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने सलाह दी कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को एडमिट कर दें। फिर आइए जानते सतीश चंद्रवंशी से पूरा घटनाक्रम।
सर हमने अपने बच्चे को इलाज के लिए विनोद दाहिर सर के पास ले गए, प्राइवेट में जो बैठते हैं बस स्टैंड में। तो उन्होंने बच्चे को देखा तो बोले नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है, लेकिन बस्ती चल रही है, तो बोले एडमिट करना पड़ेगा बच्चे को। तो हमने तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिला जिला चिकित्सालय सिवनी में भर्ती कर दिए। किस विभाग में भर्ती किए हो? हमने पीआईसीयू में भर्ती करे थे। किया आपने। तो ये डॉक्टर का नाम क्या था जिसने पीआईसीयू विभाग में आपको देखा और आपके बच्चे का ट्रीटमेंट किया? पीआईसीयू के डॉक्टर का नाम सर विनोद दाहिर भी सर आ रहे थे वहाँ पर चेकअप में, और पटेरिया सर भी आ रहे थे। पारस पटेरिया। जी, पारस पटेरिया सर। कितने दिन आपका बच्चा भर्ती रहा? 3 दिन वहाँ पे पीआईसीयू में हमारा बच्चा भर्ती रहा, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। बस जो नॉर्मल स्थिति थी उससे मतलब गंभीर होते गई, ऑक्सीजन लग गया उससे, फिर ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर हमें मजबूरी बस वहाँ से छुट्टी लेके नागपुर जाना पड़ा। डॉक्टर पारस पटेरिया ने बताया कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं बता पाए वो, जानकारी मतलब उनको नहीं लग पाई कि यार बीमारी क्या है, तो थोड़ी सी लापरवाही उनकी हो गई कि बीमारी नहीं पकड़ पाए, बस नॉर्मली इलाज करे सर्दी जुकाम खांसी का, जिससे उनने पता नहीं कौन सा सिरप दे दिए, जिससे उसका कफ जम गया और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, जिससे उसका हार्ट की पंपिंग बैठ गई, लीवर बैठ गया, किडनी बैठ गई, बहुत सारी बीमारियाँ मतलब खड़ी हो गई। आइए अब विनायक चंद्रवंशी की मम्मी से बात करते हैं। जब आप अपने बच्चे को घर से जिला अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करवाने ले जा रहे थे, जब आपके बच्चे की स्थिति कैसी थी? नॉर्मली थी, ओनली उसको सर्दी जुकाम था। सिर्फ उनको सर्दी जुकाम था। तो निश्चित तौर पे बच्चे को माँ की आवश्यकता पड़ती है और अधिकतर माँ के साथ ही बच्चे ने अपना समय बिताया होगा। तो आप बच्चे की एक्टिविटीज के बारे में बता सकती हैं कि बच्चा नॉर्मल था और जब आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया, जब क्या स्थिति बनी? उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओनली उसको निमोनिया था पहले। उसको फिर विनोद दाहक ने देखा तो बोले एडमिट कर दो आप। तो हमने उसको एडमिट किया। दो हाँ, बोले 2-3 दिन में आराम लग जाएगा। फिर हम बार-बार उनसे पूछते रहे कि कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है? मतलब ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया, बोले 15 दिन लग जाएँगे। मतलब निमोनिया है, बोले धीरे-धीरे हटता है, एकदम से नहीं हटता बोले। तो हमने कहे कि हमको थोड़ी जल्दी आराम चाहिए, हमारी घर में भी थोड़ी समस्याएँ रहती है। तो उन्होंने बोला नहीं, बोले जल्दी नहीं लगेगा, बोले आराम, बोले उसको टाइम ही लगता है, बोले निमोनिया को जाने में 15 दिन लग जाएँगे। तो फिर हमने उसको ये डॉक्टर पारस ने बोला आपसे? नहीं, विनोद दाहक ने, उन्होंने विनोद दाहक ने बताया। तो मैंने बोली हमको नागपुर दिखाना है। टाइम लगेगा, 10-15 दिन लग जाएंगे। कौन? तभी बोल रहे थे डॉक्टर पारस क्या बोल रहे 10-15 दिन लग जाएंगे, बोले टाइम लगेगा बोले। थे? फिर तुमने 3 दिन बाद बच्चे को इलाज में राहत ना मिलने के कारण किस हॉस्पिटल लेकर गए? न्यू न्यू एरा हॉस्पिटल। नागपुर के न्यू एरा हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ आपके बालक का? मतलब हार्ट था, उसकी कमजोरी के चक्कर में पंपिंग बंद हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, 15 से 20% बची थी। नागपुर के डॉक्टरों ने क्या कारण बताया आपके बच्चे की मृत्यु का? सर वो इन्फेक्शन बताए, जो दवाइयाँ आपने इलाज कराए, बोले उससे आपको राहत नहीं मिला, उससे आपका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, आपने लेट कर दिया लाने में, बोले वहाँ पर नहीं लाने ले जाना था आपको बोले। ये कितने दिन पहले की घटना है? 6 सितंबर। तो 6 सितंबर को आपका बच्चा शांत होता है, फिर आप इतने लेट इलाज करवा मतलब इतनी लेट आप मीडिया से संपर्क क्यों कर रहे हैं? जानकारी नहीं मिल पाई, हम गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम क्या हमको फाइल बताओ बच्चे की इलाज की, तो उन्होंने फाइल नहीं दी, उन्होंने लेट कर दी फाइल देने में, वो 15-20 दिन लगा दिए फाइल देने में, दे नहीं पाए। आपने फोन में ये भी दावा किया था कि कफ सिरप से भी आपके बच्चे की मृत्यु होने की आशंका है। वो कफ सिरप से की वजह से हमारे बच्चे की मृत्यु हुई। आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी न्यूज और मैं आया हूं कुरई ब्लॉक के ग्राम सुक्तरा के पास ढूंढेर में, और आपकी बात हो रही है विनायक चंद्रवंशी के पिता सतीश चंद्रवंशी, और माता जी का क्या नाम है? कविता चंद्रवंशी। कविता चंद्रवंशी। इनका इकलौता बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसे अस्पताल की घोर लापरवाही कहिए या फिर हम सब देखिए, हम पत्रकार हैं, हम सवाल उठा सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, हमें आलोचना और समीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है सच दिखाना। चैनल में खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन इन पर कैसी कार्रवाई करता है या इस मामले को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है, ये अब खबर प्रकाशन के बाद हमें चलेगा पता। आप तब तक के लिए बने रहें प्राइम्स टीवी न्यूज में। मैं प्राइम्स टीवी न्यूज से स्वयं भाई बिट्टू जखम। मेरा नाम ग्राम ढूंढेर से हूँ। मेरे बच्चा 14 महीने का था। मैंने उसको 6 तारीख को एडमिट किया था। उसको ओनली निमोनिया की शिकायत थी। तो उन्होंने बताया कि एडमिट करना पड़ेगा, तो हमने एडमिट किया। वहाँ पे 3 दिन रहे तो और ज़्यादा ही होने लगा भैयू। फिर इसके बाद हमने उसको नागपुर रेफ़र किया
हमारी मर्जी से गए थे कि मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था वहाँ पे रहने से सरकारी हॉस्पिटल में। तो फिर उसको ले गए हमने नागपुर। तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि उसके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है निमोनिया की वजह से। इन्फेक्शन हो गया, फिर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया कि उसके हार्ट बिठाल दिया बोले। तो उसको PICU में रखे। PICU में रखने के बाद उसका चेकअप चला। फिर उसको लेके आए हम लोग घर। फिर 5-6 दिन बाद फिर उसको चेकअप के लिए ले जा रहे थे। फिर रास्ते में उसकी वो हो गई। तो यहाँ पे जब आपने एडमिट किया तो यहाँ कौन से डॉक्टर इलाज कर रहे थे उनका? विनोद दहाय। और कोई और भी डॉक्टर थे कि वही अकेले थे? वही अकेले थे, लेकिन राउंड में जो सर आते हैं वो सब लोग चेकअप कर रहे थे उसका। तो यहाँ पे ठीक से इलाज किया गया कि नहीं किया गया? नागपुर के डॉक्टर ने क्या बताया आपको? नागपुर के डॉक्टर ने बताया कि उसकी हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, आपने बहुत टाइम कर दिए बोले आने में, ज़्यादा हो गया बच्चा बोले। तो किस कारण से मतलब हार्ट की पंपिंग कम हुई, ऐसा डॉक्टर ने नहीं बताया क्या कि यहाँ पे इलाज ठीक से हुआ नहीं हुआ? नहीं बताया था ना कि बोले उसकी हार्ट की पंपिंग मतलब वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया बोले, इसकी वजह से उसकी हार्ट की पंपिंग कम हो गई। हम लोग ने हमारी मर्जी से चले गए थे यहाँ पे उसको कि मतलब हमने बोले यहाँ पे अच्छे से चेकअप नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए, कुछ आराम समझ में नहीं आ रहा है, हमको नागपुर ले जाना है। तो बोले सर विनोद दहाया बोले कि यहाँ पे टाइम लगेगा, 15 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन हमको मतलब हमारा एक ही बच्चा था, हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए था, इसलिए हमने नागपुर दिखाए उसको। हमारी मर्जी से चले गए थे, मतलब वो तो नहीं बोल रहे थे कि जाओ क्या नहीं जाओ करके, मतलब 15 दिन लगेंगे बोले। लेकिन हम एक ही है, इसलिए हमको लगा भैया हम पहले नागपुर दिखा लें। यहाँ तो ज़्यादा ही सीरियस ऑक्सीजन लगा के ले गए हमने खुद से गाड़ी की है, गाड़ी भी नहीं दी इन लोगों ने कि नागपुर ओनली जबलपुर के लिए देते हैं बोले। तो हमको नहीं, हमने कहा हमें उधर कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं फंसते, हमारे नागपुर में है तो हम वहीं पे दिखाएंगे। तो ठीक है बोलिए, आप ले जा लो बोले। नाम? बोले हाँ नाम बोलिए, आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम सतीश चंद्रवंशी है और मैं ग्राम डुंडेर का निवासी हूँ। हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ था, खांसी चल रही थी। तो हमने चेकअप के लिए विनोद दाहिया सर के पास दिखाए थे प्राइवेट में। तो उन्होंने कहा कि भर्ती कर देते हैं। तो हमने उनके कहने से इलाज कराया, उनके पास से दवाइयाँ लिए, सिरप लिए और भर्ती कर दिए जिला चिकित्सालय सिवनी में। तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम 6 तारीख को भर्ती हो गए। तो नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी से 2-3 दिन हमने वहाँ एडमिट रहे तो बच्चा कम से ज़्यादा सीरियस होने लगा, मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। तो हमने उनको बोले हम क्या बच्चा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, ना कि इनकी सुधार आ रही कुछ। तो बोले आराम से लगेगा, इलाज हो रहा है बोले, तो ठीक हो जाएगा, 8-10-15 दिन लगेंगे बोले। तो मैंने कहा बच्चा सीरियस हो रहा है, हमको इलाज से समझ नहीं आ रहा क्या इलाज हो रहा है। तो बोले अब हो रहा है बोले इंतज़ार करो बोले, थोड़ा टाइम लगता है बोले इलाज में बोले। तो उनका हमको छुट्टी चाहिए यहाँ से, हम कहीं और दिखाएंगे, हम नागपुर ले आएंगे। हमने कहा यहाँ आराम नहीं लग रहा है, बच्चा सीरियस हो रहा है। तो उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिए फिर बच्चे को, पहले ऑक्सीजन नहीं लगाए थे तो सांस लेने में दिक्कत जा रही थी बच्चे को। तो हमने कहा दिक्कत क्या, परेशानी क्या बताओ तो इनको। तो बोले इलाज चल रहा है बोले। तो उन्होंने समस्या बताई भी नहीं, मतलब बीमारी से नहीं पकड़े क्या बीमारी है, और इलाज चल रहा था, वाटर लगा दिए थे। हमने कहा क्या हो रहा है। फिर वहाँ हमने ज़बरदस्ती छुट्टी मांग के ले गए। तो नागपुर में जाके पता चला कि आ रही कि दिल की धड़कन बंद हो चुकी, मतलब कम हो चुकी है बहुत, नहीं कि माफिक बची है, और लीवर में भी डैमेज है, किडनी में भी हल्का सा इन्फेक्शन है बता रहा है। तो मतलब वो ज़्यादा बढ़ रहा है बोले। तो हमने कहा यार हम 2-3 दिन भर्ती रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिवनी में। तो इसके बाद में उन्होंने कहा ठीक से वो और ज़्यादा हो गया, अचानक से किडनी लीवर बैठना, दिल का मतलब हार्ट बैठ गया। तो वहाँ पे इलाज चला 8 दिन, PICU में भर्ती कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल न्यू एरा हॉस्पिटल में नागपुर में। तो वहाँ पे थोड़ा आराम लगा और इसके बाद में थोड़ा ठीक हुआ बच्चा। 2-4 दिन बाद वो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के चक्कर में फिर शांत हो गया। और क्या। तो कितने माह का बच्चा था आपका? हमारा बच्चा 15 महीने का था। 15 महीने का। और जी। सिवनी जिला चिकित्सालय में आपने 3 दिन रखा उसे? जी 3 दिन रखा, लेकिन वहाँ कोई आराम नहीं लगा। वो वहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा अच्छे से इलाज नहीं कर रहे थे, बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहे थे क्या बीमारी, बस इलाज कर रहे थे नॉर्मली, और आ रहे थे डॉक्टर और चले जा रहे थे बस। आराम कुछ नहीं लगा वहाँ पे, और ज़्यादा सीरियस हो गया वहाँ पर। अब छुट्टी देने के लिए बोल रहे थे तो बोले मत जाओ छुट्टी, यहीं आराम लग जाएगा ऐसा बोले। हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ ले कि यार यहाँ कुछ इलाज नहीं हो रहा है तो नागपुर दिखाए। तो वहाँ और ज़्यादा सीरियस हो गया तो हमने नागपुर लेके चले गए। तो वहाँ थोड़ा आराम लगा, लेकिन बोले यार वो लेट कर दिया आपने आने में बोले, नागपुर जल्दी आना था बोले, वहाँ नहीं दिखाना था। आपने जो वहाँ से इलाज कराया बोले उसका इन्फेक्शन हो गया बोले दवाइयों का, इस वजह से उनका हार्ट लीवर किडनी बैठ गए बोले। धन्यवाद। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।